पद बिंद पाओ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मना ममल ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। श्री मालवरण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं समिति दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय। द्रव्य शुद्ध में ये अक्षर जो लिपिबद्ध है, जो द्रव्य शुद्ध को उपचार से जिनवाणी कहा जाता है। उपचार से मतलब वो है नहीं। ये जो द्रव्य शुद्ध जो लिखा हुआ है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये जिनवाणी नहीं है। इससे जो भावानुभूति प्रकट होती है वो ही जो, क्योंकि द्रव्य शुद्ध अर्थात ज्ञान चारित्र का परिणमन। भाव शुद्ध का अर्थ है दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन। जिनवाणी का अर्थ है कि ज्ञान चारित्र का परिणमन। आप आत्मा की परिभाषा पढ़ो। जब आप आत्मा की परिभाषा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा आत्मगता, आत्म गुणों में रमण करने की, गमन करने की जिसमें शक्ति है वो जिनवाणी है। आप आत्मा कहते हो ना, आत्मा का अर्थ है आत्म गुणों में गतिमान होना। और आत्म गुणों में गतिमान जो शक्ति है, आत्म गुणों में गतिमान जो चेतना है, उसको व्यक्त करता आगम। अब जब आप आगम की परिभाषा पढ़ोगे तो आत्म गुणों में जो गमन करा है, तो भैया श्रुत की जब आप परिभाषा पढ़ोगे तो जिसमें आत्मा निहित हो, आत्मगुण जिसमें निहित हो। जब आप इन सब की परिभाषा पढ़ोगे, जब आप इन्हें गहराई से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आत्मा ही आगम है। ये आत्मा ही आगम है, ये आत्मा ही गुण है, ये आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये पूरा श्रुत आत्मा है। जब आप इस अभेदता से देखोगे तो आपको बहुमान आएगा कि भैया ये श्रुत को पढ़ना, ये श्रुत को सुनना, ये श्रुत को अनुभव करना, ये सब आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा और श्रुत अलग नहीं है। द्रव्य श्रुत को उपचार से जिनवाणी कहा जाता है। उपचार से जो आप ये जो जिनवाणी ये लिपिबद्ध देख रहे हैं, यदि आप इसे बाहर से देखोगे तो इसमें भाव श्रुत है। इस कारण से इस देह में आत्मा है, इस कारण से कभी कभी आप ये कह देते हो कि भैया जीव है। कह देते नहीं कह देते? यदि आप सामने से जा रहे हो तो आप ये थोड़े कहोगे इसके अंदर जो है वो जीव है। आप ऐसे उपचार से कहते हो ना कि ये जीव है। ऐसे ही ये द्रव्य श्रुत को उपचार से जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी तो वास्तविकता में भाव श्रुत ही है। क्यों है? अब पहले बताया था क्यों है। आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पाठ पीछे सपाट। अब भी बता के आए 1 सेकंड पहले। क्यों है? अरे भगवान, आत्मगता, आत्मा में जो अपने गुणों में गमन करने की जो शक्ति है वो ही तो आगम है भगवान। यदि बताओ, अच्छा एक बात बताओ, यदि आपका ज्ञान ना हो, दर्शन नहीं हो, चारित्र नहीं हो, तो ये कुछ हो सकता है क्या?
आप तो ये बताओ, यदि आपका ज्ञान नहीं हो, ज्ञान में ज्योति नहीं हो आप में, ज्ञान में गायक शक्ति नहीं हो आप में, तो ये अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ, इनमें जो आत्म गुणों की महिमा है, जो चेतन गुणों की महिमा है, जो द्रव्य का स्वरूप है, जो पदार्थ का स्वरूप है, जो काया का स्वरूप है, जो पंचस्थी काय का स्वरूप है, ये जितना भी स्वरूप झलक रहा है, जितना भी स्वरूप कहा जा रहा है, जितने भी गुणों की महिमा कही जा रही है, यदि ज्ञान नहीं हो तो एक भी है क्या? चारित्र नहीं है तो एक भी है क्या? दर्शन नहीं है तो एक भी है क्या? आत्मा नहीं है तो एक भी है क्या? तो आत्मा कभी अपने परिणाम से अलग, आत्मा कभी अपने परिणाम से अलग, आत्मा अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से अलग कभी। तो आत्मा जब अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से कभी अलग नहीं होती, तो ये भावशुद्ध आत्मा से अलग कैसे हो सकता है? अच्छा चलो हम गायक को नए तरीके से सुनाते हैं, सुनोगे? बिल्कुल नया नया, आप भी कहोगे कि भैया तो पागल है, वो तो है। देखो बिल्कुल एकदम नया, एकदम अद्भुत। अब आत्मा को हम आपको भावशुद्ध से सुनाते हैं, गायक को आपको भावशुद्ध में घटाते हैं, बहुत अच्छे से घटेगा गायक भावशुद्ध में। देखो भैया, मैं गायक हूं, मैं अनंत गुणों को जानने वाला हूं, ज्ञाता ही मेरा स्वभाव है। तो भैया एक बात तो बताओ, आप कौन सी शक्ति के नाम पे अपने आप को गायक कह रहे हो? अरे यदि भाव शुद्ध के अनंत गुण तुम्हें नहीं दिखाएंगे तो तुम कैसे गायक हो? तुम ये बताओ। यदि ये जनवाणी ना कहे कि तू अनंत दर्शन में है, ये जनवाणी ना कहे कि तू अनंत ज्ञान में है, ये जनवाणी ना कहे कि द्रव्यों का स्वरूप ऐसा है, ये जनवाणी ना कहे कि पदार्थों का स्वरूप ऐसा है, ये जनवाणी ना कहे कि प्रयोजन भूत अर्थ तेरा चेतन में वितरक स्वभाव है, यदि ये गुण जनवाणी के प्रकट ना हो, यदि ये आगम तेरे भाव शक्ति में प्रकट ना हो, तो तू गायक कैसे है? फिर तू ये बता। क्योंकि अभी गायक भाव तो तुझे दिख नहीं रहा, अभी ज्ञाता शक्ति तुझे प्रकट दिख नहीं रही, अभी ज्ञान विज्ञान में चेतना तो तुझे प्रकट दिख नहीं रही, उसके बाद भी तू दम भर के बोल रहा है कि तू गायक है। तो किसका बल है? यदि आगम, यदि अपना गुण नहीं होता, यदि आगम ये दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं होता, यदि ये आगम स्वयं सुख में और आनंद में नहीं होता, तो फिर रस काहे का पी रहे हो? क्या पी रहे हो? क्या पी रहे हो? शब्दों को पी रहे हो? क्या पी रहे हो आप? रस पी रहे हो ना, अमृत का पान कर रहे हो ना, शुद्ध जिन अमृत का पान कर रहे हो ना। तो ये शुद्ध जिन अमृत का जो पान कर रहे हो, यहाँ गुरु महाराज ने जो गुण कहे हैं, यहाँ जिन दोषों का परित्याग किया है, वो ज्ञान में स्वभाव की व्यक्तता नहीं तो क्या है भैया? ये आगम मतलब आत्मा। हमने कल रात में भी रटाया था, आज दोपहर में भी लटाया था, और अब फिर रटा रहे हैं कि भैया भावशुद्ध मतलब चेतना होता है, भावशुद्ध मतलब अपना दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, भावशुद्ध अर्थात वीतरागता होती है। जिन रंग, जिन रमण, जिन ज्ञान, जिन प्रियो, काय का आनंद आ रहा है? चेतना का आनंद आ रहा है ना भैया। काय से आ रहा है? भावशुद्ध से। ओ भैया देखो, आपको यदि पुरुषार्थ भी समझना है, यदि आप पुरुषार्थ भी समझना चाहते हो कि भैया पुरुषार्थ क्या है भैया, पुरुषार्थ क्या है भैया, ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है, ज्ञान कैसे बढ़ता है, तो भैया ज्ञान के अर्जन का माध्यम भी जिन स्रोत है। लेकिन जब आत्मज्ञान से संबंधित हो, जब तत्व के विचार से संबंधित हो, जब तत्व के सत्य निर्णय से संबंधित हो, जब और तत्व के सत्य निर्णय को देने वाला कौन है ये भी बताओ। तत्व के श्रद्धांत को देने वाला कौन है? आगम, आप, जिनवाणी, यही तो भावशुद्ध, यही तो तुम्हें भाव वेदना का कारण है। और भैया इसलिए तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भैया गायक में जो अनंत गुण विद्वान है वही भावश्रुत है, और जो भावश्रुत है वही गायक है। इन दोनों में कोई भेद, मानोगे या नहीं मानोगे? जो भावश्रुत है वही आगम है, वही जिनवाणी है, और जो जिनवाणी है वो ही आत्मा है। जो गायक है उसमें ही अनंत गुण है, और जो अनंत गुण जिनवाणी में कहे हैं वही गायक है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। गायक और ज्ञान और ये जिनवाणी तीनों एक में एक अभेद है भैया। इनमें कहीं कभी किसी ने भी कभी कोई भेद नहीं कहा। आप कोई से भी आचार्य, कोई से भी शास्त्र, कोई से भी कुछ भी उठा के लाओ, भावश्रुत को आत्मा ही कहा जाता है।
सीधी सी बात आती है भैया कि भाव शुद्ध को हमेशा आत्मा ही कहा गया है। अच्छा आप तो खुद कहते हो ना शुद्ध ज्ञान में आत्मा है, कहते हैं नहीं कहते? अरे गुरु महाराज का सूत्र ही कहा था दोपहर में तो हमने, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व। ये क्या है? ये गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया जो आगम में जो शुद्धात्मा की महिमा आ रही है, आगम में जो शुद्ध गुण कहे गए हैं, आगम में जो शुद्ध चेतन में तत्व का व्याख्यान है, बस उतना ही आत्मा है, इसके बाहर आत्मा नहीं है। यदि आगम नहीं है तो आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं है तो आगम नहीं। क्योंकि आत्मा से आगम का जन्म होता है और आगम से आत्मा का जन्म होता है। कैसे भैया? अरे आत्मा है तो आत्म गुणों की महिमा से आगम लिखा गया है, और यदि ये आगम है तो इसके अनुभव से आत्मा में हूं इसका बोध हो रहा है। फिर से कहें, आपको अच्छे समझ में आएगी, ढेर से समझोगे कि भैया यदि ये आत्मा नहीं है तो ये आगम का जन्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आगम में आत्म गुणों की द्रव्य गुण पर्याय की महिमा के अलावा और कुछ भी नहीं है। और भगवान यदि ये आगम ना हो, ये भाव शुद्ध ना हो, ये जनवाणी ना हो, तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। तुम आत्मा होते हुए आत्मा को नहीं जान सकते। अब ये बताओ भैया, अब आगम है या आत्मा है? जहां आगम है वहीं आत्मा निहित है, और जहां आत्मा निहित है वहीं आगम है, एक दोनों से अभेद। इसलिए तो कहते हैं जितना ये भाव शुद्ध है वो सब आत्मा है। इसलिए तो भगवान इस भाव शुद्ध को सुनने मात्र से आत्मा की अनुमोदना होती है। इस भाव शुद्ध को ग्रहण भाव से ग्रहण करने मात्र से आत्मा का अनुभव होता है। इस भाव शुद्ध की अनुमोदना करने मात्र से अनंत अनंत कर्मों की निजरा होती है। इसलिए तो कहते हैं भैया कि सिर्फ श्रवण करने की शक्ति मात्र से अनंत अनंत आशा और बंध टलते हैं, और जीव को अपने निर्वाण की, अपने मुक्ति की, अपने चेतन तत्व के बोध की खबर आती है। भैया ये भाव शुद्ध और आत्मा एक दूसरे से अभेद है। भैया द्रव शुद्ध को आगम नहीं कहा जाता, द्रव शुद्ध को जनवाणी नहीं कहा जाता, उपचार से कहा जाता है। नहीं कहा जाता नहीं कहेंगे, उपचार से कहा जाता है। उपचार से द्रव शुद्ध जनवाणी है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से वो भाव प्रकट होते हैं। मतलब यदि ये यहां ना लिखा हो तो अपने को आश्रय नहीं मिलता, इसलिए इसे आश्रयभूत कहा जाता है। इसे उपचार से द्रव शुद्ध को जनवाणी कहा जाता है, लेकिन मूल में प्राण तो भाव शुद्ध ही है। इसलिए तो मैं बार बार इस बात को जोर देता हूं भगवान, यदि तुम भाव शुद्ध की शक्ति को जानते हो, यदि तुम भाव शुद्ध इस जनवाणी की महिमा को जानते हो, तो तुम्हें कभी भी ये हीनता नहीं आ सकती कि मुझे पुरुषार्थ नहीं चलता। क्यों नहीं आ सकती भैया? क्यों नहीं आ सकती? बताओ। दोपहर में बताया था मैंने, दोपहर में ही बताया था मैंने क्यों नहीं आ सकता है। आप ये बताओ, आप ये बताओ कि क्यों नहीं आ सकती महिमा? बताओ आप। यदि बोलो बोलो जल्दी बोलो, हमने क्या प्रश्न करा? क्या प्रश्न करा अभी हमने? हाँ हाँ बोलो, प्रश्न याद नहीं। बोलो प्रश्न क्या करा अभी हमने? सो भैया सो, सोने के लिए तो आए हो यहाँ। हमने ये कहा कि जिसे भाव शुद्ध की महिमा है उसे हीनता दीनता कभी नहीं आ सकती। उसे ये भाव कभी नहीं आ सकता कि हमारा पुरुषार्थ नहीं चल रहा। क्यों? हाँ बहुत सही जवाब है। इसे वो कम शब्दों में ये कह दो कि भैया भाव शुद्ध जो है ये तो आत्मा के गुण है, और जब इसको जीव ग्रहण करेगा, जब जीव इसको सुनेगा, तो उसे अपने आत्मा के गुणों का परिचय होना निश्चित है। वो आत्म अनुभवी जीव है, वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो अपने ध्रुव का स्नेह करने वाला जीव है। जब वो आत्मा के ऐसे गुणों की महिमा सुनेगा, जब वो ऐसे द्रव्य स्वभाव को सुनेगा, जब वो ऐसे वस्तु स्वभाव को सुनेगा, तो उसके अंतर्गत पुरुष उछलेगा ही उछलेगा, वो तत्व की ओर उछलेगा ही उछलेगा।
उसे अंतर में उन गुणों की व्यक्तता का विश्वास होगा ही होगा। और भैया आत्म गुणों की व्यक्तता का विश्वास होना कि ये गुण मुझ में है, यही तो दर्शन ज्ञान चरित्र का कारण है। ये भाव अनुभूति होना कि ये स्वभाव मेरा है, ये स्वीकारता होना कि ये चेतना मेरी है, यही तो निर्वाण का कारण है भैया। यदि ये स्वीकारता हो रही है तो मुक्ति तो अपने अंतर में निवास कर रही है। इसलिए जो भाव शब्द को जानते हैं उन्हें दीनता कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती भैया? अच्छा भैया आप हमें नहीं सुनाओगे तो हमें आनंद कैसे आएगा? अरे भैया गाथाएं पढ़ो आप, उनमें अनंत गुण छलक रहे हैं। आचार्य भगवान की वाणी का स्वाध्याय करो आप, उसमें अनंत गुण तत्व पदार्थ तुम्हारी अनंत चेतना पूर्ण रूप उछाले ले रही है। यदि आप उपयोग लगा के अनगोन्या से उस भाव शब्द को ग्रहण करोगे, भाव वासना से ग्रहण करोगे तो आपको उछाल आएगा ही आएगा। इसका प्रमाण आप फूलना जी का अर्थ कौन समझाता आपको? फूलना स्वयं पढ़ते हैं तो उसका अर्थ कौन समझाता है? कोई नहीं समझाता। लेकिन आनंद कहां से आता है? उसमें तो गहरा चारित्र है, उसमें तो गहरी आत्मलीनता है, उसमें तो आचार तारण तरण देव शुद्ध उपयोग में डुबकी लगा रहे हैं। अब जब उस शुद्ध उपयोग की डुबकी को, जब आप उस फूलना को, उस वीतरागता को जब आप सुन रहे हो तो आपको उछाल काहे का आ रहा है? बुद्धि तो कुछ समझ नहीं रही भैया। काय का उछाल आ रहा है भैया? वो भाव श्रोत है भैया, वो श्रोत है जो स्वयं तुम्हारी चेतना को छू रहा है, वो श्रोत है जो स्वयं तुम्हारे दर्शन ज्ञान को छू रहा है। और जहां वो श्रोत तुम्हारे दर्शन ज्ञान को स्पर्श करता है, जहां वो उपदेश तुम्हारी चेतना को छूता है, वहां तुम्हें आनंद अपने आप ही प्रकट हो जाता है। भगवान आत्मगुण अपने आप ही व्यक्त होते हैं। ये भाव श्रुत की महिमा है। इसलिए तो आपसे कहते हैं भैया कि ये गायक जो है वो अनंत गुण में है, और ये जो गायक अनंत गुण में है यही श्रुत है, यही जनवाणी है। आप गायक को और जनवाणी को भिन्न भिन्न मत देखो। देखो भैया जनवाणी का भी आपको समझ में आना चाहिए जनवाणी किसे कहते हैं। नहीं तो आप वो जो आजकल के लोग प्रवचन करते हैं उसको जनवाणी मान लो। घर में कैसे खाएं, कैसे उठें, कैसे सोएं, कैसे जागे, यदि उसे जनवाणी मान लो तो आप मूर्ख हो भैया। फिर आचार्यों ने जो कही है, कुंद देव ने, योगुंदु देव ने, तारण तरण देव ने, इन परम आचार्यों ने, श्रेष्ठ आचार्यों ने जो जनवाणी कही है, जो देवध्वनि कही है, उसको कह रहे हैं हम आगम, उसको कह रहे हैं हम आत्मा, जो आचार्यों ने कहा है। तो भैया आचार्य भगवंतों ने जो आत्मा के गुण, द्रव्य का स्वभाव, वस्तु स्वभाव का जो निरूपण किया है वो जनवाणी है। तो भैया वो जनवाणी, वो आत्मा की वाणी, उसी को दिव्यध्वनि कहते हैं। तो भैया वही गायक है। अब गायक में और जनवाणी में कोई भेद? अब यहां बैठ के सुनो आप, अब आप इस भूमि में बैठ के सुनोगे ना तो आपको यहां से जितने गुण कहे जाएंगे वो सब आपको अपने लगेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि भैया हमने कह दिया भाई चारित्र, आत्मा में आत्मा रमण करती है, आत्मा तो ज्ञान में है, आत्मा निराकार है, अपनी स्वानुभूति में निमग्न है। अब आप देखते रहो कि भाई हम तो डूबे ही नहीं, हम तो निर्विकल्प हुए ही नहीं, हमें तो उसका रासा स्वादन हुआ ही नहीं। अब आप यही विचार करते रहो तो भैया अब बताओ का क्या होगा? कुछ हो सकता है क्या? हाँ, अगर ये भाव शब्द की भूमिका में आके बैठ जाओ तो भैया निर्विकल्प आत्मा का गुण है, अहो मेरा गुण निर्विकल्प है, तत्काल उछाल आ जाएगा। अहो मेरे को आत्मरमणता मेरा स्वभाव है, ज्ञान रमणता मेरी चेतना है, तत्काल चेतना उछल जाएगी और तत्काल जनवाणी की महिमा आ जाएगी, उन आत्मगुणों का बहुमान आ जाएगा और तत्काल आपको बोध होगा, अहो ये जनवाणी मेरे स्वभाव को तो व्यक्त कर रही है। अरे जनवाणी तुम्हारा दर्पण है। पिछले बार भी आया था जब मैंने ये सूत्र आपको अच्छे से रटाया था कि जनवाणी आईना है, आईना जो आपको आपकी सूरत दिखाता है। यदि ये आईना ना हो तो अनंत गुणों को झलकाने की शक्ति और किसी में नहीं है। अनंत गुणों को झलकाने वाला ये दर्पण है जो चेतना को दिखाता है, जो स्वभाव को व्यक्त करता है। यदि ये दर्पण नहीं तो हम आत्मा के अनंत गुणों को कैसे देखोगे आत्मा? अच्छा बताओ, आज यदि आपको स्वानुभूति हुई है, देशना के निमित्त से तो हुई है। आज आपका जितना भी ज्ञान मार्ग चल रहा है, गृहस्थी के बीच में रहते हुए भी, घर के बीच में रहते हुए, पुत्र के बीच में, परिवार के बीच में,
सारे संयोग के बीच में रहते हुए भी आज आपका जितना ज्ञान मार्ग चल रहा है वो जिन देशना भाव शुद्ध के दम पे ही तो है भगवान, नहीं तो आज जो जंगलों में घूम रहे हैं उनकी ऐसी साधना नहीं है। वो सम्यक दर्शन से हीन है, वो आत्मा की अनुभूति से हीन है, वो ज्ञायक की स्वीकारता से हीन है। लेकिन भगवान आज गृहस्थी में रहते हुए, संयोग के बीच में रहते हुए, इन सारे निमित्त और सारे संयोगों के बीच में रहते हुए भी यही तुम्हें सम्यक दर्शन की निधि प्रकट है, जिन्हें भगवान के सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। यदि तुम्हें आज अपनी आत्मा का बोध है, यदि भावश्रुत नहीं, यदि ये भावश्रुत नहीं होता तो कौन था तुम्हें, जो आज घर में भी, आज इन संयोगों के बीच में भी, आज इन सारी विकल्पात्मक अवस्थाओं के बीच में भी, जो तुम्हें तुम्हारी साधना से अलग नहीं होने देता, जो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से अलग नहीं होने देता, जो तुम्हें तुम्हारे चारित्र से अलग नहीं होने देता, जो तुम्हें तुम्हारे आत्मा के बहुमान से अलग नहीं होने देता, यदि ये जिन उपदेश नहीं होता, ये जिन भगवान की वाणी नहीं होती, ये गुरुदेव के वचन नहीं होते, तो बताओ आज तुम साधक किसके बल पे हो? आज साधना कौन सी साधना है? ना तुम जंगल में रह रहा है, ना तुम संयम लेके बैठे हो, ना तुम्हारे पास कोई बड़े नियम है, सदाचार में जीवन है, वो बात अलग है। लेकिन आज तुम्हारे पास बाहर में कोई विशेष चारित्र तो है नहीं क्रिया वाला। आज तुम्हें साधना काय के बल पे? जिनवाणी के बल पे है भैया पूरी, जिन भगवान की देशना के बल पे है, जिनेन भगवान के द्वारा जो अमृत मिला है, जिनेन परमात्मा ने जो अनंत गुण आत्मा के बताए हैं, इन आत्मा के अनंत गुणों का जितना अपन सहकार कर रहे हैं, बस उतनी अपनी साधना है। नहीं तो भैया इस दुर्गम काल में, इस निकृष्ट पंचम काल में आत्मा को जगाने वाला कौन? आत्मा को उठाने वाला कौन? आत्मा का बोध कराने वाला कौन? आत्मा को ज्ञायक बताने वाला कौन? आत्मा को ज्ञायक बताने वाला ये भाव श्रुत, ये जिनवाणी तो है जो आत्मा के अनंत गुणों को बताती है कि देख तू अनंत दर्शन में है, तू अनंत ज्ञान में है, तू अनंत सुख में है, तुझसे ये परद्रव जुदा है, तुझसे ये पुद्गल जुदा है। जैसे ये जीव इस सत्य को सुनता है, जैसे जीव वस्तु स्वरूप को सुनता है, तो तुरंत आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है कि देखो जीव जुदा पुद्गल जुदा, मैं तो ज्ञायक हूँ। जीव को आत्मबोध होता है कि अहो मैं तो ज्ञाता हूँ, द्रव की स्वतंत्रता का बोध होता है। भैया ये द्रव की स्वतंत्रता का बोध कराने वाला जिन भगवान का अमृत ही तो है। तो नहीं तो बताओ इस शरीर में रहते हुए तुम्हें कौन बताता है? देह अस्थोपी अदेहिचा, कौन बताता है? सो अहम देह मध्यसु यो जानाति सा पंडिता, कौन बताता है? यही तो है भगवान, यही तो तारण तरण है। ये भाव श्रुति तो तारण तरण है, ये भाव श्रुति तो अपनी चेतना है। कितने बार इस शब्द को लिया जाता है कि आत्मा ही आत्मा को जगाती है। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि जिनवाणी आत्मा को जगाती है? क्योंकि जिनवाणी और आत्मा में भेद, ये बात स्पष्ट है कि आगम ही आत्मा है, जिनवाणी ही आत्मा को जगाती है। तो आत्मा को आत्मा तारती है, ऐसा क्यों कहने में आता है? ये क्यों कहने में नहीं आता जिनवाणी आत्मा को तारती है? भैया जिनवाणी और आत्मा भेद नहीं है। यदि ये भी कह दिया जाए कि जिनवाणी आत्मा को तारती है तो भी आत्मा है, और ये भी कह दिया जाए आत्मा आत्मा को तारती है तो भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा के अनंत गुण ही जिनवाणी है, और जिनवाणी में जो कहा है वो ही आत्मा है। आत्मा और जिनवाणी में कोई भेद। आज तो स्वीकार करोगे ना भैया? अब कभी भी इस जिनवाणी को उठाओ तो एक बात हमेशा बोझ में लाया करो कि हम तो अपनी आत्मा को उठा रहे हैं, आत्मा को झुला रहे हैं, आत्मा का सहकार कर रहे हैं। उठाओ मतलब इसका स्तवन करो, इसको पियो, जिनदेशना का स्तवन करो। तो हमेशा ये बोध लाओ कि अरे हम तो अपनी आत्मा को अपने पल्ले में लेके झूल रहे हैं, अपनी दृष्टि में लेके झूल रहे हैं, अपने ज्ञान उपयोग को अपनी दृष्टि में लेके झूल रहे हैं। यदि ऐसा बहुमान से यदि जिनवाणी को छुओगे भी तो करंट लग जाएगा, तत्काल करंट लग जाएगा। क्या हो आत्मगुणों की महिमा, तत्काल बहुमान आ जाएगा, तत्काल रोमांच उछल जाएगा। क्या हो अपने चेतन गुणों को पल्ले में लेके झूल रहे हैं। भैया ये तो भाव शुद्ध की महिमा है, जिसको प्रकट हो गई वो मुक्त हो गया। इसलिए तो कहते हैं ज्ञायक और आत्मा में कोई भेद नहीं है, और आत्मा और आगम में कोई भेद नहीं है, और आगम में कहे आत्मा के गुणों में कोई भेद नहीं है। इसलिए हे भव्य आत्मा, तू आगम को अपना साध्य मान ले, ये आगम ही मेरे लिए साध्य है, तो तेरी पर्याय की पराधीनता टूट जाएगी। कौन सी पर्याय की पराधीनता टूट जाएगी भैया?
कौन सी पर्याय की पराधीनता टूट जाएगी? बता कौन सी पर्याय की पराधीनता टूट जाएगी? अरे भैया, हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, हमें सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता, हमें निर्मल सिद्धांत प्रकट नहीं होता, हमें निर्मल ज्ञान प्रकट नहीं होता, हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, ये सारी पामरता टूट जाएगी। क्यों? अरे क्योंकि आगम में दर्शन भी है, ज्ञान भी है, सम्यक दर्शन भी है, ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है। जब ये आत्मा ही आगम ही मैं हूं तो केवल ज्ञान भी मेरा है, सम्यक ज्ञान भी मेरा है, चारित्र भी मेरा है, सारे गुणों को उत्पन्न करने वाली चेतन निधि मेरी अपनी निधि है। इसलिए सारी पर्याय की पामरता टूट जाएगी और परम पारणा ज्ञाता भाव सामने उपलब्ध होके आ जाएगा। इसे कहते हैं आगम। अच्छा लगा? रसीला लगा? आनंद आया आपको? एक बार और। अतुलित महिमा है भैया। वो तो वो ही है, वो भाव शोक सीधे यहीं से उछलता है, यहां तो सिर्फ व्यवहार होता है। रसवंता तत्व, रसीला तत्व, रमणी आत्मा, आत्म रमणी पदार्थ, चेतन रमणी शक्ति, केवल ज्ञान में देव ध्वनि, अपने आत्मा को श्रुत में बहुमान। फिर से सुनो अच्छे से भैया, मुझे सम्यक ज्ञान नहीं होता, मेरा श्रद्धांत शुद्ध नहीं होता, मुझे केवल ज्ञान कब प्रकट होगा? अरे भगवान, ये तो बहुत पामर जीव है। क्यों? कहीं सम्यक दर्शन मांगता है, कहीं केवल ज्ञान मांगता है, कहीं सम्यक दर्शन मांगता है। ऐसा लगता है कोई भगवान के दर पे भिखारी आ गया हो। पर्याय की चाहने वाला जीव, पर्याय की इच्छा रखने वाला जीव, मुझे सम्यक दर्शन नहीं होता भैया, मुझे सम्यक ज्ञान नहीं होता, मेरी श्रद्धा निर्मल नहीं होती, मेरा ज्ञान निर्मल नहीं होता, मेरा चारित्र निर्मल नहीं होता। अरे अनंत निर्मल गुणों की खान। ऐसा लगता है कि ये अपने तत्व को भूल के, अपनी सत्ता को भूल के कोई भगवान, जिनेन भगवान के दर पे कोई भिखारी आ गया हो, वो जो भीख मांग रहा हो कि हमें ये नहीं होता, हमें ये नहीं होता, हमें ये नहीं होता। भैया, ये सारी पामरता मिट जाएगी, ये सारी पराधीनता मिट जाएगी। कैसे? कैसे भैया? यदि तुम भाषुक को अपना रूप मान लोगे, यदि तुम आगम को अपना रूप मान लोगे, यदि तुम आगम को अपनी चेतन शक्ति स्वीकार कर लोगे, तो आगम में केवल ज्ञान भी है, सम्यक ज्ञान भी है, केवल दर्शन भी है, सम्यक चारित्र भी है, सम्यक दर्शन भी है। यदि आगम को, भाषुक को तुम अपना रूप मान लोगे तो ये सारे गुण तुम ही हो। ऐसी निष्ठा तुम्हारे अंतर में जन्म ले लेगी, ऐसा विश्वास तुम्हारे अंतर में जन्म ले लेगा, ऐसी आत्मशक्ति का तुम्हें बोध होगा। ये जो आगम है वही अनंत गुण में आत्मा ही तो मैं हूं। तुम्हारी पर्यायों की कामना रूप सारी पराधीनता क्षय हो जाएगी, पर्याय की चाहना रूप सारी पराधीनता मिट जाएगी, पर पर्याय की कामना रूप सारे विचार मिट जाएंगे और आत्मा ही ममल स्वभावी है, अनंत गुणों का पिंड है, गायक की खान है। ऐसा अंतर चेतनता का बोध हो जाए। भैया, अब तो मानोगे, अब तो स्वीकार करोगे। क्या क्या स्वीकार करोगे? भाव शुद्धि आत्मा है। और ऐसा जितना भी जनवाणी में कथन आया है, ये सब मेरे आत्मा का ही वैभव, ये मेरे आत्मा के ही अनंत गुण है। चाहे व्रत की प्रतिमा चले, चाहे व्रत की चर्चा चले, चाहे प्रतिमा की चर्चा चले, चाहे महाव्रत की चर्चा चले, चाहे संयम की देशना हो, चाहे चारित्र की देशना हो, चाहे केवल ज्ञान के उदय की बात चले, ये सारे गुण आत्मा के हैं और इस समय आत्मा में निहित है। जिस समय तुझे मैं ऐसा ही आत्मा हूं, ऐसा बहुमान आएगा तो इन अनंत गुणों की उपलब्धि का मार्ग अपने आप ही बन जाएगा। एक कसाय कर्म क्षय होंगे, सारे अज्ञान अपराध क्षय होंगे और तुझे वो संयम, तप, वीतरागता, अंतर में उछलता हुआ वैभव सब कुछ प्रत्यक्ष जानने में आएगा। चेतन आत्मा, इसलिए तो कहते हैं यदि आत्मा की महिमा जान ली या आगम की महिमा जान ली तो अपने आप ही अनंत गुणों की व्यक्तता होती है, करनी थोड़ी पड़ती। जब तक कर्ता का विकल्प है, जब तक तुम आगम से दूर हो। मानोगे इस बात को? सिद्ध करके बताऊं तब मानोगे। पहले मानोगे या मैं उदाहरण देके सिद्ध करके बताऊं तब मानोगे?
पहले मान रहे हो या मैं बताऊंगा तब मानोगे? हाँ हाँ, जब मैं सिद्ध करके बताऊंगा तब मानोगे। वो तो है ही। ठीक है ठीक है, आपकी भावनाओं की पूर्ति तो हम कर देंगे, लेकिन पहले कहता तो मान तो हम पहले ही रहे हैं। लेकिन आप सिद्ध करके बताओगे तो हमें रस आएगा, हमें झरेगा वो। ये कह दो आप, हम तो सिद्ध करेंगे ही। हम बैठे इसलिए हैं, नहीं तो आप भगा नहीं दोगे। ये देखो, यहाँ बात ये चल रही है, जब तक कर्तव्य बुद्धि है, जब तक कर्तव्य परिणाम है, तब तक वो आत्मा से कोसों दूर हो, आत्मा के गुणों से कोसों दूर हो। जब तक कर्तव्य का परिणाम है कि भैया हो जाए, संयम हो जाए। संयम का नहीं हो रहा हमें, भैया ऐसा ध्यान कर ले, भैया समाई कर ले, भैया ये कर ले, भैया वो कर ले। जब तक ये कर्तव्य के विकल्प क्यों चलते हैं, आप ये जानोगे? ये कर्तव्य के विकल्प आपको आपकी आत्मा से दूर कैसे करते हैं? भैया कर्तव्य का परिणाम, कर्तव्य की जो अंतर से जो जीव को अनादिकाल का जो कर्तव्य का संस्कार है, वो आत्मा को आत्मा से दूर करता है, आत्मा को आत्मा से अलग करता है। जानोगे कैसे? देखो भैया, प्रथम भूमिका की चर्चा नहीं है। प्रथम भूमिका के श्रावक को तो चिंतन करने का उपदेश है, समय करने का उपदेश है, तप करने का उपदेश है, त्याग करने का उपदेश है। प्रथम नहीं, हर भूमिका के श्रावक को ही करने का उपदेश है। लेकिन ये कर्तव्य के अहंकार को तोड़ के ज्ञायक की सिद्धि करने की चर्चा चल रही है। तो इस चर्चा से स्वच्छंद को ग्रहण ना करें। आप अपना जो समय करते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो मनन करते हैं, वो अपने स्थान पे स्वतंत्र परिणमन है, आप उसे रुचि पूर्वक चलने दें। लेकिन यहाँ जो चर्चा है ये ज्ञायक की है, यहाँ जो चर्चा है वो वीतरागता की है, यहाँ जो चर्चा है वो आत्मनन चतुष्टय की है। इसलिए ये ऊपर की बात है, उससे और ऊपर जाने वालों के लिए है। ठीक है? तो भैया, जब आप कर्तव्य की बात करते हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मुझे ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, तो मालूम आप क्या करते हो? जानते हो आप क्या करते हो? आप भैया, आप अपने आत्मा से दूर दूर जाते हो, अपनी आत्मा से अलग अलग होते हो। क्यों क्यों होते हैं भैया हम आत्मा से अलग अलग? हम आत्मा से दूर दूर क्यों होते हैं? क्योंकि भैया आगम तो कहता है कि तू आ करता है, आगम तो कहता है कि तू अभोक्ता है, तू करने वाला ही नहीं है। आगम तो इस समय तुझसे कह रहा है तू अनंत चतुष्टयमय है। आगम तो इस समय तुझसे कह रहा है कि तू चेतन गुणों की खान है। आगम तो तुझसे इस समय कह रहा है कि तू अतीन्द्रिय आत्मा है। अब तुम क्या करते हो भैया? आगम को, इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करके, इस वस्तु स्वरूप को अंगीकार नहीं करके, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, ऐसे विकल्प को करते हो। अब बताओ, जब इस विकल्प को तुम्हारा आत्मा जन्म देता है, तब तुम्हारा आत्मा आत्मा के निकट जाता है, आत्मा से दूर जाता है। मैं घर का करता हूं, मैं मकान का करता हूं, मैं दुकान का करता हूं, मैं पुत्र का करता हूं, मैं परिवार का करता हूं। ये सारी विकृत विकारी परिणति तो है ही, ये तो आत्मा है ही नहीं। लेकिन मैं सम्यक दर्शन का करता हूं, मैं सम्यक ज्ञान का करता हूं, मैं सम्यक चारित्र का करता हूं। ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि आप आगम को आत्मा मानते हो, यदि आप आगम को आत्मा स्वीकार करते हो, तो मैं सम्यक दर्शन करता नहीं हूं, मैं सम्यक दर्शन हूं। यदि आप आगम को आत्मा मानते हो, तो मैं सम्यक ज्ञान का करता नहीं हूं, मैं सम्यक ज्ञान हूं। यदि आप आगम को आत्मा मानते हो, तो मैं सम्यक चारित्र का करता नहीं हूं, सम्यक चारित्र मेरा अभिन्न गुण है, संयम मेरी आत्मा का अभिन्न गुण है, केवल ज्ञान मेरी आत्मा का अभिन्न गुण है। आगम आत्मा के अभिन्न गुण की स्वीकारता करवाता है, और जो आगम से दूर है उन्हें प्रकट करना है, और जिन्हें प्रकट करना है, जो करता है, बेचारे वो करने में घिस रहे हैं। और जो आगम को पीते हैं वो तो इन गुण मय है, रत्नत्रयम लंकृत स्वरूपम। अब आप प्रकट करके लाओ। आया मजा? मैंने कहा था जब मैं सिद्ध करूंगा,
जब उलझ जाओगे, जब नाचोगे, जब आनंद मनाओगे, तुम पहले स्वीकार कर लो। अरे आत्मा की मस्ती अलग है भैया, आत्मा का वैभव अलग है, भाव शब्द को ग्रहण करने की महिमा अलग है। वो रत्नत्रय को अंतर में दिखाता है, बनाने नहीं कहता। अपन बनाने के लिए निकल जाएं तो अपन पागल, मूढ़मती, कर्तृत्व भाव के गुलाम, भोक्तृत्व भाव के गुलाम, अपनी कुबुद्धि की कोई हद नहीं है। अरे बने बनाए को बनाओगे, अंदर बना बनाया रखा है भैया, पूरा माल भरा हुआ है, पूरा अनंत चतुष्टय भरा हुआ है, पूरा रत्नत्रय का खजाना भरा हुआ है। अब इस खजाने को निर्मित नहीं करना भैया, निर्माण तो इसका पूर्व में ही है। ये तो अपने अंदर बना हुआ है, ये तो अपने अंदर समाया हुआ है। बस इस भाव श्रुत की महिमा से उसे अपने अंतर में है, ये सब स्वीकार करना है। बस यदि कुछ करना है तो, यदि करने की यदि कुछ बात करते हो तो बात स्वीकारता है बस तुम्हारे हाथ में। इस भाव शब्द की महिमा को जान लेना कि भैया यही सत्य है। इस भाव शब्द को अनुभव से पहचान लेना कि ये जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा है बस यही मेरा रूप है। जिस दिन इस भाव शब्द से अभेद होते हो उस दिन ज्ञान के अनंत गुणों से आप अभेद हो जाते हो। उस समय आपको आत्मा प्रकट नहीं करना पड़ता, आत्मा बना बनाया परमात्मा है ऐसा अंतर का बोध होता है। बोध अंतर का, अंतर आत्मा अनंत चतुष्टय का बोध होना निर्माण का कारण है। अनंत चतुष्टय को प्रकट करना ऐसा विकल्प निर्माण का कारण नहीं है। ये तो एक तरीके का विकल्प है। ये जैसे जैसे आत्म साधना करोगे, आत्मा से अभेदता जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे भाव शब्द का अभ्यास बढ़ेगा, जिनागम का अभ्यास बढ़ेगा, तो ये विकल्प शांत हो जाएगा। आपको जो बात मैं अभी कह रहा हूं वो बात आज स्वीकार नहीं होगी तो थोड़े समय बाद स्वीकार होगी, लेकिन बात तो यही स्वीकार होगी। जब आप करते करते थक जाओगे, उसके बाद जब आपको पता लगेगा कि आत्मा तो बना बनाया था, बनाने का विकल्प तो उस समय की पर्याय थी, बनाने का विकल्प तो इस समय की राग दशा है, करने का विकल्प तो इस समय का अज्ञान परिणाम है। ये अज्ञानता होने के कारण से ये विकल्प है, लेकिन आत्मा तो इस विकल्प से अभी भी परे है, परम पारणामिक भाव वाला है, चेतन में ज्ञायक स्वभाव वाला है। आत्मा तो इस क्षण भी इन समस्त विकल्पों से रहित है। करते हो स्वीकार? मैं एक बात कह रहा हूं, कल रात की चर्चा, आज दोपहर की चर्चा, अभी की इन 3 चर्चाओं को सुन के यदि आपने आगम ही अपने आप को नहीं माना, यदि ये 14 ग्रंथि आपने अपने आप को नहीं माना, तो आपने कुछ भी नहीं किया। सही कह रहा है भगवान। जिनेंद्रों ने जो कहा है वो मेरे लिए ही कहा है, आचार्य भगवंतों ने जो कहा है वो मेरे ही आत्मगुणों के लिए कहा है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो तत्व आया है वो मेरा ही स्वरूप आया है। वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम या शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, वो एक ही परिभाषा है जो इस एक चेतन तत्व महाविराट शक्ति को व्यक्त करती है। चेतन तत्व महाविराट चेतना को जो उत्पन्न करती है वो एक ही शक्ति है, और उस शक्ति को कहते हैं ज्ञायक। उस शक्ति को कहते हैं ज्ञानम कमल सहावम, जो जिनवाणी में कहे अनंत गुणों का पिंड है, जो भाव श्रुत में कहे अनंत चेतना का पिंड है। बस भैया वही ज्ञायक है, जिसमें अनंत दर्शन है, जिसमें अनंत ज्ञान है, जिसमें अनंत सुख है, जिसमें अनंत वीर है। वो अनंत शक्ति में वो ज्ञायक ही मैं हूं। इसलिए मैंने कहा था भैया कि ज्ञायक को यदि मैं आगम में कह दूंगा तो कोई भेद नहीं, ज्ञायक को यदि आगम भी कह दिया जाए तो भैया आप घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना भैया? क्योंकि ज्ञायक के गुण ही आगम में कहे हैं, और जो आगम में ज्ञायक के गुण कहे हैं उन्हीं गुणों से निर्मित ये ज्ञायक है। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं। अब तो स्वीकार करते ना भैया कि मैं ज्ञायक ही हूं, ज्ञानम कमल सहा। अब उस ज्ञायक का मिलान कैसे करेंगे भैया? आगम में कहे एक एक गुण से मिलान करो। आप जीव जुदा जो पुद्गल जुदा का सिद्धांत से मिलान करो। आत्मा आकर्ता है, आभोक्ता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलान करो। आत्मा अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, जिनेंद्र भगवान के इस उपदेश से मिलान करो। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में है, आत्मा वीतराग भाव वाला चैतन्य तत्व परमात्मा है।
आप जिन भगवान की इस वाणी से मिलान करो, आप जहां से भी मिलान करोगे मात्र आत्मा ही दृष्टिगोचर होगा, मात्र आगम ही दृष्टिगोचर होगा, मात्र आत्म अनुभव ही दृष्टिगोचर होगा, और कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए है भक्त जीवों, आज की चर्चा सिर्फ एक सिद्धांत को कह रही है। आज जिन भगवान की वाणी सिर्फ एक सत्य को कह रही है कि तुम मेरे वचनों को अपने से भिन्न क्यों मानते हो, तुम मेरे वचनों को अपने से जुदा क्यों मानते हो, तुम अपनी आत्मा की चर्चा को पर्याय की परिणमन की चर्चा में क्यों देखते हो। चेतन आत्मा, होश में आओ जीव, चेतो। तुम जिन भगवान के वचनों में भेद क्यों देखते हो, तुम आगम की चर्चा में भेद क्यों देखते हो, आत्मगुणों की वार्ता में तुम अपनी आत्मा को अलग क्यों देखते हो। अरे जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आत्मगुणों का परिचय उत्पन्न हुआ है, जिन भगवान की दिव्य देशना में जो आत्मा का स्वभाव कहा गया है, वो आत्मा ही तो तू है चेतन आत्मा। ये भाव श्रुति तो तेरा आत्मा का बोध है। हे चेतन, अंतर से चेतो, अंतर अपने आत्मा के ज्ञान का बोध उपलब्ध करो, अंतर में अपनी आत्म शक्ति का बोध उपलब्ध करो। ये जिन वचन तुम्हारा साकार रूप है, ये जिन वचन, ये जिनवाणी तुम्हारा साकार ब्रह्म व्यक्त रूप है। तुम्हारी ब्रह्म में, केवल ज्ञान में दिव्य चेतना है। चेतन आत्मा, चेतो। जिन भगवान के वचनों में और अपनी आत्मा में भेद मत जानो आत्मा। जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा ही अपना अनंत चतुष्टय में रूप स्वीकार करो। ये आत्मा ही तू परमात्मा है चेतन, ये आत्मा ही तू परमात्मा है। ऐसे अप्पा सो परमप्पा, ऐसे परम स्वभाव को बताने वाली ये दिव्य देशना तुम्हारे गुणों का ही तो निरूपण कर रही है। चेतन आत्मा तुम्हारी आत्मा का ही तो निरूपण कर रही है। इससे भिन्न अपने को मत जानो चेतन। मैं आत्मा अनंत गुणों से अभिन्न हूं। करते हो विश्वास कि मैं आत्मा इन जिन भगवान के वचनों में आए हुए अनंत गुणों से अभिन्न हूं। मेरा अनंत दर्शन, मेरा अनंत ज्ञान, मेरा अनंत सुख, मेरा अनंत वीर, मेरा अनंत चतुष्टय रूप, मेरा अनंत सामर्थ्य, मेरी दिव्य चेतना रूप, मेरी अनंत शक्ति इस क्षण मेरे अंतर में गुप्त है, इस क्षण मेरे अंतर में विराजमान है। जैसा सर्वज्ञ देव ने, जैसे जिनेंद्र परमात्मा ने अपने जिन स्वभाव को देखा है, जैसे जिनेंद्र परमात्मा ने सब आत्मा का स्वभाव देखा है, वैसे ही जितेंद्री मेरा आनंद स्वभाव इस क्षण मुझ में विराजमान है। यदि ऐसा तुम भाव शुद्ध को स्वीकार करते हो तो तुम आज ही सम्यक को प्राप्त करते हो, आज ही तुम वीतरागता को प्राप्त करते हो, आज ही तुम मुक्त दशा को प्राप्त करते हो। क्योंकि भैया अपने ज्ञान का बोध आना ही इस चतुर्गति की संसार की यात्रा से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। करते हो ऐसा स्वीकार? कर लो भगवान, ये जीवन बीत रहा है, श्वास कब थमेगी पता नहीं लगेगा। ये श्वास थमे, ये धड़कन रुक जाए, ये शरीर छूट जाए, इसके पहले जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने प्राण बना लो। इस चैतन्य प्राण से जागृत हो जाओ, आत्म तत्व के बोध से अलंकृत हो जाओ। इस जिन वाणी की महिमा से अपने हृदय को भिगो लो चेतन। अनंत काल की अज्ञान की कठोरता को धो दो इस जिन भगवान के वचनों के अमृत से, और आज ही स्वीकार कर लो कि वो भाव श्रुत में अनंत चतुष्टय आत्मा वो मेरा ही स्वभाव है। मैं अपने चैतन्य से अभेद, मैं अपने ज्ञान से अभेद ध्रुव गायक मात्र हूं। आज इस शक्ति को जगा लो आत्मा। यदि आज नहीं चेते तो फिर अगले समय अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई समय नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आज उठो तो सवेरा, यदि सोए रहे तो फिर अंधेरी रात, अनंत काल से जैसे 84 लाख में भटके अनंत काल तक भटकते रहना। और यदि आज जाग गए तो सवेरा, चेतन का सवेरा, गायक का सवेरा, जिन भगवान के वचनों का प्रकाश आज उजेला ही उजेला है। भगवान परसों नरसों कहा था ना, भुनसारे की वेरा है,
जिन भगवान की वाणी मिल रही है। कहा था, नहीं कहा था? ये भुंसारे की बेरा है, ये उदीय हो। आज ही तो पढ़ा था, मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाओ, अभी आज सुबह तो पढ़ा था, उदीय हो। अरे ये उदय हुआ है जिन भगवान के वचनों का, ये उदय हुआ अर्क ध्रुव समोसरण का, ये दिव्य गायक की देशना, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये अनंत गुणों का वैभव ये सुनने मिल रहा है। ये उदय हुआ वीतरागता को जन्म देने का, ये केवल ज्ञान का सूर्य खिला है चेतन। उदय हो, आज उदय हुआ है इस उत्कृष्ट घड़ी में, इस उत्कृष्ट काल में अपनी ध्रुव सत्ता का सहकार कर लो। जो पाएगा भैया वो इस संसार की यात्रा से निकल जाएगा, और जो भूल जाएगा वो इस संसार में भटकता है भैया। और एक और बात सुन लो, ये तुमने इस समय पा लिया और ये थोड़ी देर बाद भूल भी गए तो चिंता मत करना, फिर डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक बार जो इसको पा लेता है वो फिर इससे उल्टा भी चले तो ये उसे अपने पास स्वयं बुला लेता है। इसकी महिमा ऐसी है। तुमने आज पा लिया तो खोने का डर मत करना। यदि कल कर्मों के तीव्र हृदय से भूल भी गए, यदि असहता के तीव्र हृदय से या चारित्र मोहिनी की तीव्र हृदय से यदि विषय पाप और कसाय में चले भी गए, तो एक बार जिसे आत्मानुभूति हो गई, एक बार जिसे तत्व का श्रद्धान हो गया, एक बार जिसे चेतनता का उदय हो गया, भैया वो चेतनता उसे वापस अपनी ओर पलटा लेती है। तुम चाहो या ना चाहो वो तुम्हें स्वयं निकाल के ले जाएगा। कल अर्जुन के उदाहरण से, परसों कल दोनों बार कितना उदाहरण दिया, कितना समझाया मैंने इस बात को कि उसके अंतर में वो शक्ति का जन्म हो गया है, उसके अंतर में वो चेतना का जन्म हो गया है। अब वो परिणमन में कितने ही विपरीत चले, लेकिन वो शक्ति उसे अपनी ओर पलटा लेगी। वो शक्ति वो उसको अपनी ओर पलटा लेगी, उसे केवल ज्ञान का उसी भाव में कारण बनेगी। उसके सारे अघातीय कर्मों को छेद करके ही मानेगी वो शक्ति। भैया वो शक्ति जिसके अंतर जन्म ले लेती है, फिर वो संसार में भटकता नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं वर्तमान में पा जाओ, कल छूट जाएगा, इसकी चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। कल क्या होगा कौन ने देखा, कल कौन से पर्याय आएगी, कौन सा कर्मोदय आएगा, जीव की कैसी दशा बनेगी, जीव को क्या होगा क्या नहीं होगा, कल किसने देखा है। तुम तो आज पा जाओ, आज पी जाओ, आज बहुमान कर लो कि मैं तो केवल ज्ञान में सत्ता हूं। आज इस सत्य का बहुमान जगा लो। आज जो अनुभव कर लोगे, आज जो शक्ति को अंतर से आत्मा के बोध को प्रकट कर लोगे, भैया ये आप बोध यदि राख से दब भी गया तो वो अंगारे जो अंदर में सुलगते रहेंगे, जो चेतनता अंतर में धड़कती रहेगी, वो इस राख को कभी भी एक पवन का झोंका पूरी कर्मों के ढेर को भाके ले जाएगा, पूरी राख को उड़ा देगा। और वो शोले, वो अंगारे, वो चेतन की स्वीकारता की जो महिमा, वो कभी भी धड़क उठेगी, केवल ज्ञान की ज्योति में प्रकाशित हो उठेगी, कभी भी कर्मों को आग लगा देगी वो। इसलिए तो कहते हैं एक समय की स्वीकारता, एक समय का अनुभव। अरे आगम में कहा है एक समय की स्वानुभूति सादी अनंत काल तक जीव खाता है, सादी अनंत काल तक। आप विचार कर सकते हो कभी कि एक समय की स्वानुभूति, एक समय का आत्मा से मिलन और सादी अनंत काल तक कब हो। अरे भैया एक बार जो चेतना से मिल बैठता है फिर उसके रस से अलग ही नहीं होता। यही तो खासियत है इसकी। एक बार जो पा गया वो जिन्नात तीनों लोगों का स्वामी हो गया, और जो तीनों लोगों का स्वामी हो गया वो तो अपने थियार्थ स्वभाव को प्रकट करेगा ही करेगा भैया। वो तो रत्नात्रय स्वभाव में अलंकृत रहेगा ही रहेगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं ये श्रुत की महिमा अनंत है भैया। ये श्रुत अपने को चेताता है, ये वाणी अपने को जगाती है, ये जिनेन्द्र देव की देशना अपने को सोते से उठाती है और अपने ध्रुव होने का बोध कराती है, अपने चेतन होने का बोध कराती है, अपने यथार्थ तत्व से, अपनी यथार्थ आत्मशक्ति से अपना परिचय कराती है, स्वयं को आनंद परमानंद में दिखाती है, स्वयं को सुख स्वरूप दिखाती है, स्वयं को ज्ञाता दिष्टा दिखाती है।
भैया स्वयं को चेतन में निराकार तत्व बताती है। ये जिनवाणी निज में निज को दिखाती है। आत्मा के गुणों का दर्शन कराने वाला यदि कोई साकार रूप इस ब्रह्मांड में उपस्थित है तो वो है जिन शासन, जिन भगवान की वाणी, जो आत्मा के अनंत गुणों को साकार रूप में दर्शाती है। नहीं तो कौन बताता कि तुम अनंत दर्शन हो। तो आत्मा के अनंत गुणों को साकार रूप में दिखाने वाली गुरुवाणी तो है भैया। इसलिए तो कहते हैं इसकी भक्ति, इसकी पूजा, इसमें स्नान, इसका बहुमान, इसका स्थाप, इसकी वंदना। जो इसमें रमता है वो अपने निज में रमता है, और जो इसको भूलता है वो निज को भूलता है। वाह, जितना निज में रमता है उतना आनंद, उतने गुणों की व्यक्तता, उतना रोमांच बढ़ता जाता है। और जो इससे जितना दूर है वो अपने आत्मा से उतना दूर है। जो इससे दूर है वो क्या करेगा, 10-20 क्रियाएं कर लेगा, हमें भोजन करा लेगा तो समझ लेगा आहार करवा दिया, मोक्ष मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, ना खिलाने से कुछ होगा, ना पिलाने से कुछ होगा, ना बाहर की तुम्हारी कोई क्रियाओं से कुछ होगा। ये तो सब सदाचार है भैया, पुण्य की वस्तुएं हैं। जो जितना जिनवाणी के निकट है वो उतना ही अपने आत्मगुणों से निकट है, और जो जितना अपने आत्मगुणों के निकट है वो उतना धर्मात्मा है। और यदि कोई बहुत सारा भोजन कराता हो, बहुत सारी क्रियाएं करता हो, बहुत सारी पूजा पढ़ता हो, रोज जिनवाणी को पलटाता हो, वो सिर्फ कर्मात्मा है बस, वो धर्मात्मा नहीं है। क्योंकि धर्म भावशब्द से प्रारंभ होता है, धर्म आत्म अनुभूति से प्रारंभ होता है, धर्म चेतनता से मिलन से प्रारंभ होता है, धर्म अपने आत्मा के लक्ष्य होने से प्रारंभ होता है। पर पर्याय की क्रिया में धर्म प्रारंभ नहीं होता। इसलिए जो भाव शब्द से जितना निकट है वो अपने आत्मगुणों के उतना निकट है। आप कितने निकट हो? यदि आप इसके निकट हो तो आप अपने निकट हो, यदि आप इससे दूर हो तो आप अपने आप से दूर हो। और जो अपने आप से दूर है या तो शुभ क्रियाओं में संतुष्ट है, या तो अशुभ पाप विषय भोग में, धन पुत्र परिवार में संतुष्ट है। संसार के काम में जो संतुष्ट है भैया वो संसारी, जिसे आत्मा का बोध है भैया वो संसारी नहीं है। वो तो सम्यक को प्राप्त कर चुका है, वो तो अपनी चेतनता को प्राप्त कर चुका है, वो तो जिनेन्द्र परमात्मा का लघुनंदन है। आप भैया इसलिए तो कहते हैं स्वाध्याय परम तपा। क्यों? क्योंकि आत्मगुणों का बोध होता है। कहानी परम तपा नहीं, कहानी पढ़नी वो स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय परम तपा जहां स्व के आत्मा का अध्ययन हो, जहां स्व तत्व का बोध हो, वस्तु स्वरूप का भान हो, सिद्धांतों की व्याख्या चले, राग देश मोह का हनन हो, दर्शन ज्ञान चरित्र की व्यक्तता हो, उसका नाम अध्याय। स्व का अध्ययन जहाँ निरंतर हो उसका नाम स्वाध्याय। और जहाँ स्वाध्याय है वहां परम तप कहा है। अब तो जुड़ो। इसलिए तो हम आमंत्रण देते भैया आओ, जिन भगवान के वचन सुनो, आओ जिन भगवान की दिव्यदेशना सुनो, आओ गुरुदेव की वाणी सुनो। इन वाणी को सुनोगे तो गुणों का बोध होगा, और गुणों का बोध होगा तो अप्पा सु परमप्पा, इस बात का भान हो जाएगा कि आत्मा ही परमात्मा है। निर्वाण का मार्ग बन जाएगा, जिनेन्द्रों जैसा वैभव उत्पन्न हो जाएगा। और भैया यदि इसे सुनोगे ही नहीं, इसे मथोगे ही नहीं, इसे पियोगे ही नहीं, तो भैया निर्वाण कब तक होगा ये बताओ, मुक्ति कब तक होगी ये बताओ। इसलिए भैया बार बार आह्वान किया जाता है कि आओ बैठो। एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, 3 दिन समझ में नहीं आएगा, 4 दिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5वें दिन अंतर से ये तो आएगा कि यार मेरी तो चर्चा है, मेरे अलावा और किसी की चर्चा नहीं है, मेरे गुणों के अलावा किसी का व्याख्यान नहीं है, मात्र मेरी शक्ति को तो बताया जा रहा है। जिस दिन इतना बहुमान आएगा उस दिन मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। जिस दिन इतना बहुमान आ गया, जिस दिन इतनी रुचि लग गई, उस दिन मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। मुक्ति अपने से 2 कदम की दूरी पे है। जितनी दूरी आपसे जिनवाणी, उतनी दूर आपसे मुक्ति। आप जिनवाणी सुनने आ गए मतलब आप मुक्त होने आ गए, क्योंकि कर्म बंध से छुड़ाती है, ये आश्रय भाव से छुड़ाती है, जन्म मरण से छुड़ाती है, एकमात्र ज्ञाया का बोध कराती है,
ऐसी जिनवाणी ही चेतन को जगाती है। अब तो स्वीकार करो आत्मा, स्वीकार है। अपने जागरण का निमित्त, अपनी अंतरात्मा का बोध, अपने चेतन को आंखों के सामने झलकाने वाला, अनंत गुणों को स्वयं प्रकाशवान करने वाला ये जिन भगवान का उपदेश, ये भाव श्रुत, ये ज्ञान गंगा, ये आत्मा की अनंत महिमा स्वीकार है आपको कि ये मेरे ही अनंत गुण है भैया। अर्थ का अर्थ ये हो गया, आज से आगम हो गए आप। सीधा तात्पर्य हो गया, आज से आगम हो गए आप, और आगम हो गए आपकी चर्चा। सही है ना भैया? नक्की सौदा। आज से आगम हो गए आप, आज से आप आगम हो गए, आपसे आप श्रुत हो गए, आपसे आप जिनवाणी हो गए, और अब जिनवाणी खोलेंगे तो आपकी चर्चा हो गई। अब जिनवाणी खोलेंगे तो हम आपकी चर्चा होगी भैया। नहीं आई समझ में वैशाली जी? आ गई? आगम हो गए आप, और आगम में हो गई आपकी चर्चा। अब हम जब भी जिनवाणी खोलेंगे तो हम आपकी वार्ता करेंगे भैया, हम आपको कहानी नहीं सुना सकते। जब भी हम आगम खोलेंगे, जब भी हम जिनवाणी खोलेंगे तो हम दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें आपकी चर्चा करनी है। और आप हो आगम, हम क्या करें? अब आप ही आगम हो तो हम और कुछ तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम आपको पढ़ने जाएंगे तो हमें आप ही आप दिखोगे भगवान, हम क्या करें? इसलिए भैया आगम में और आप में कोई अंतर देखो भैया, मैं घुमा फिरा के आपको वहीं लेके आऊंगा। आप में और आगम में कोई अंतर नहीं है, जिनवाणी में आपकी चर्चा के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए सर्वत्र आप ही आप हो भगवान, और कहीं कुछ भी नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों लोकों में महिमा है, दर्शन ज्ञान चारित्र का ही तीनों लोकों में वैभव है। और जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र जयवंत है, वहाँ आत्मा की शक्ति जयवंत है, वहाँ आत्मा का परमात्मा जयवंत है। ऐसे ही जिनवाणी में कहा है, ऐसे ही जिनेंद्रों ने कहा है, ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने कहा है। बोलिए आचार्य भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय।
ईश्वरी की जय हो।